हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बाबू मैं आप लोग को आज पत्र लिखना बताऊंगा। 12th क्लास में जितने भी पत्र प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं सबको अभी लाया हूं और इतना अच्छे से बता दूंगा कि 5 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको। 5 में 5 मिलेगा पत्र में, बाबू 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, मैं ऐसा सिखा दूंगा पत्र लिखना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा है। देखिए एक जो क्वेश्चन पूछा 3-4 साल पूछा, ये पत्र वाला क्वेश्चन 2020 में भी आया, 2019 में भी आया, 2016 में भी आया, 13 में भी आया, मतलब 4-4 साल आया ये क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और ये हम सिखा दूंगा। परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछता है। कभी स्कॉलरशिप लेने के लिए पूछेगा, कभी फीस माफ करने के लिए कहेगा। मतलब यही पत्र को प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए कहेगा अलग अलग ढंग से। ये 4 साल क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए आवेदन पत्र है बाबू। क्या है? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। एकदम अच्छे से समझिएगा, टू दी पॉइंट में बात कर रहा हूँ, ज्यादा लाग लपेट नहीं, बिना मतलब का फालतू बात अभी नहीं करूंगा। आपको सिखाने आया हूँ, 5 में 5 दिलवा दूंगा। मेरा दृढ़ संकल्प है 90+ हिंदी और इंग्लिश में आपको एकदम करवा देना है। ठीक है, अगर आप नहीं अभी तक सोचे तो सोच लीजिए, अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो 90+ एकदम करवा देना है। इसमें 5 में 5 आपको पक्का मिलेगा। अभी ऐसा टेक्निक मैं बताऊंगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आवेदन पत्र है। आवेदन मतलब एप्लीकेशन उसको कहते हैं। एप्लीकेशन में बाबू विषय लिखना अनिवार्य होता है। समझ गए? विषय लिखना अनिवार्य होता है। कहीं कहीं पे आप विषय लिख भी सकते हैं या कहीं कहीं नहीं भी लिखा जाता है, पर आप विषय लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ गए? मैं बताता हूं। लिखना है ऊपर में सेवा में, अब में के बाद तुरंत एक कॉमा लगाइएगा, फिर नीचे लिखिएगा प्रधानाचार्य महोदय। जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। पहले हम इस पे बता रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय। फिर जो कॉलेज का नाम है, तो हम लोग एक कॉलेज का नाम सिंपल ले लेते हैं, बीएन कॉलेज पटना। पटना एक फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह है, तो बीएन कॉलेज पटना। ठीक है, फिर नीचे हम लोग बात करते हैं, विषय लिखना पड़ेगा। आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। क्या है? आर्थिक सहायता के लिए। ठीक है, तो अब आगे फिर लिखेंगे, उसके नीचे तुरंत वहीं से स्टार्ट करेंगे, श्रीमान जी। जी के बाद तुरंत कॉमा और पैराग्राफ चेंज। ठीक है, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। पहले तो आपको यही बात लिखना होगा कि मैं कौन हूँ। पहले अपना परिचय थोड़ा सा दीजिएगा ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब पत्र ऐसा लिखिए ना बाबू कि लगना चाहिए कि सामने से बात हो रही है। समझ गए? देखिए अब सामने से बात हो रही है, तो इसमें इसी तरह से लिखना है, मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर करता था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माताजी दूसरों के घरों में छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे पढ़ा रही है। हम 3 भाई बहन का पेट पालती है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना असंभव है। एकदम दया होना चाहिए, विनती होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। आप किसी से पैसा कम करवा रहे हैं, पैसा का मतलब फीस अपना माफ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अनुरोध होना चाहिए, एक अपनी स्थिति बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी ढंग से लिखना है। समझ गए बाबू? फिर आगे हम लोग लिखते हैं, इसमें तुरंत आगे लिखेंगे कि मान्यवर मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रखूं, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। फिर नीचे में लिखना है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। फिर अब इधर लिखना है, इधर राइट साइड में लिखना है, राइट साइड में नीचे में लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अपना ही नाम लिखें, क्योंकि वहां पे थोड़ा नेगेटिव भी लिया जाता है। कहा जाता है क्वेश्चन में, पत्र उत्तर में अपना नाम नहीं लिखना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। आपको जैसा लगे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है ना बाबू? चलिए ये आप समझ गए। अब देखिए बाबू, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। एक क्या होता है? औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। इसमें भी थोड़ा अंतर आपको मैं बता दूं। ठीक है, अब देखिए औपचारिक पत्र बाबू उसको कहते हैं, औपचारिक पत्र उसको कहते हैं जो हम लोग जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अधिकारी के पास लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास लिख रहे हैं, प्रकाशक के पास लिख रहे हैं, सब औपचारिक पत्र हुआ। अनौपचारिक पत्र उसको कहेंगे जो हम लोग अपने मम्मी पापा के पास लिखते हैं, मित्र के पास लिखते हैं, समझ गए, बुआ के पास लिखते हैं, सब हुआ अनौपचारिक पत्र। समझ गए? जहां हम अपने संबंधी के पास जो पत्र लिखते हैं, जिससे हमारा पुराना रिश्ता है, समझ गए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। जो हम लोग कहीं एक फॉर्मल जगह पे लिखते हैं, जैसे हम लोग प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अधिकारी को लिख रहे हैं, ये सब जगह पे
मुखिया को लिख रहे हैं, एसपी को लिख रहे हैं, तो सब जगह को क्या कहेंगे, औपचारिक पत्र कहेंगे। मैं आपको अपना एक घटना बता रहा हूँ बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पत्र लिखना, आप कभी सोचेंगे पत्र लिखना क्यों कहा जाता है एग्जाम में? एग्जाम में पूछा क्यों पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, वो भी 5 नंबर का? इसलिए कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए। यहाँ लड़के ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, BA MA कर लेते हैं, फिर भी उनको पत्र लिखने का अक्ल नहीं मालूम होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को 10th 12th से ही पत्र लिखना, निबंध लिखना, ये सब बताया जाता है। देखिए घटना मैं आपको बता रहा हूँ अपना, कि हमारे एक मित्र कुछ परेशानी में फंस गए थे केस वगैरह में, तो उनको एसपी के पास एक पत्र लिखना था। एसपी के पास पत्र, और वो परेशान थे, उनको अब समझ में नहीं आते एसपी इतना बड़ा रैंक का आदमी के पास कैसे मैं पत्र लिखूं। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो वो हमसे संपर्क किए कि आप लिख दीजिएगा, एसपी के पास एक पत्र लिखना है। तो मुझे तो ये सब अच्छे से मालूम है, मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं इतना अच्छा पत्र लिखा एसपी के लिए कि एसपी के पास मैं ही गया था। हम और हमारे मित्र दोनों मिल करके गए थे एसपी से मिलने के लिए, उनको आवेदन दिए थे, अपना पत्र दिए थे। ठीक है, और उनको मैंने बताया कि इस पत्र को मेरे द्वारा ही लिखा गया है। बहुत खुश हुए वो एसपी, समझे ना, वो मुझे जाने कितना अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि पत्र वगैरह लिखना आपको आना चाहिए, कब घर में। अब देखिए पत्र का काम होता है, मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा हूँ, डिटेल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, पत्र जानना, लिखने जानना आपको जरूरी है। सिर्फ एग्जाम के लिए आप पत्र लिखना नहीं जानिए, आपको मैं हर ढंग से बता दूंगा। अब जैसे आप ही के घर में कोई FIR हो जाता है, किसी तरह से जमीन के मुकदमे में आप फंस जाते हैं, तो आप तुरंत एक पत्र लिखते हैं ना। एक अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, पत्र लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अधिकारी के पास अलग पत्र जाता है, मुख्यमंत्री के पास अलग तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो आपको, आप पढ़े लिखे गार्जियन कहेंगे बेटा एक पत्र लिखो, आप परेशान हो गए, तो कितनी बेइज्जती की बात है, कितना शर्म अपमान महसूस होता है उस समय। इसलिए आपको मैं सिखा दूंगा, समझे ना। और देखिए कहीं भी केस वगैरह होता है, वहां तुरंत एक FIR लिखना पड़ता है कि नहीं। आज देखिए पत्र हम लोग भले बातचीत में नहीं पत्र का ये करते हैं, पर हम लोग घरों में FIR होता है या कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे तो तुरंत पत्र लिखना पड़ता है, समझ गए ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन देखिए 2-3 साल पूछा है। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन किया गया हो। देखिए 2010 में, 9 में, 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 3 बार ये रिपीट किया गया क्वेश्चन। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन किया गया हो। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बताते हैं आपको। 3 साल पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार भी आने की संभावना। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, BN कॉलेज पटना, ठीक है, द्वारा, नीचे आप विषय लिख दीजिएगा किस संबंध में आप लिख रहे हैं द्वारा। ठीक है, विषय अपना लिख दीजिएगा आपकी, वही जो अभी मैटर क्या था, अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण, अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के संबंध में। फिर आगे लिखिएगा नीचे में ही महाशय, फिर वहां कॉमा देना, फिर नीचे लिखना संवेदन निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मेरे स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक कई महीनों से नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अंग्रेजी शिक्षक की व्यवस्था करने की कृपा किया जाए। इस कार्य के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इस तरह से लिखना कितना ईजी है। और फिर नीचे में लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम क्रमांक सब डाल दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको बता दिया। फिर देखिए बाबू एक क्वेश्चन और है, फिर वो भी है प्रधानाचार्य के पास। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटर में आप लोग है ना, तो इसलिए प्रधानाचार्य के पास पत्र ज्यादा लिखने के लिए आता है, ज्यादा ये रिपीट किया जाता है इस तरह के पत्र को। तो अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना किया गया हो। ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये भी देखिए 2-4 बार पूछा है, 2020 में पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा। ठीक है, इसलिए आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना है। फिर हो सकता है आज रिपीट कर दे। इस बार तो कहा ही गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा फिर से। अब देखिए है इसमें, इसको कैसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर नीचे लिखेंगे BN कॉलेज पटना। मैं लिख दिया हूँ, आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, पटना का ही नाम लिखिएगा, ज्यादा अच्छा होता है। BN कॉलेज पटना, ठीक है। फिर विषय लिखना है किस संबंध में आप कर रहे हैं, तो खेल के सामान उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, या चलिए महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं वर्ग का एक विद्यार्थी हूँ। मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ता था वो उसके क्रिकेट टीम का कप्तान था। थोड़ा सा आप लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आप एक कप्तान थे। ठीक है, परंतु इस स्कूल में खेलकूद के सामान का काफी कमी है। इस तरह से थोड़ा सा लिखिएगा तब ना आपको मिलेगा यार।
विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी आवश्यकता होती है। इसमें शारीरिक मानसिक विकास के साथ शरीर भी मजबूत होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि स्कूल में खेल कूद का कुछ सामान मंगाने की कृपा की जाए ताकि विद्यार्थियों का छुट्टी के समय कुछ मनोरंजन कर सके। देखिए ये सब हो गया बाबू। अब हम लोग आपको आगे बताते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा इस पे। बिजली की, अब देखिए अधिकारी के पास एक पत्र लिखना है। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिजली की कमी दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखिए। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बाबू 2017 में, 18 में, 16 में, 11 में, मतलब 4-4 साल रिपीट किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सेवा में कौमा नीचे से माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री। ये देखिए दूसरे तरह का पत्र है, इसको ढंग से लिखना होगा। माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार पटना, विषय बिजली की कमी दूर करने के संबंध में। ठीक है, नीचे लिखना है मान्यवर, मान्यवर के बाद फिर एक कौमा, फिर नीचे से मैं बिहार के जो आपका जिला, अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। खेद का विषय है कि इस क्षेत्र में मैं मात्र 2-3 घंटे के लिए बिजली आती है, परिणामतः न तो खेती का काम हो पाता है और न ही उद्योग धंधे ही चल पाते हैं। वैसे तो संपूर्ण राज्य में बिजली की किल्लत है क्योंकि विद्युत आपूर्ति उस मात्रा में नहीं हो पाती है जितनी मांग है। जितना मतलब अपना क्षेत्र का नाम लिखिएगा, जितना इस क्षेत्र में तो बस नाम मात्र की ही आपूर्ति हो रही है बिजली की। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर आगे चलना है, फिर आगे एक थोड़ा सा पैराग्राफ बदल के लिखना है। विश्वास है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कर हमारे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने का आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान करेंगे। फिर नीचे लिखना है धन्यवाद। फिर अपना राइट साइड में लिखना है बाबू भवदीय, मतलब भवदीय मतलब होता है आपका, अपना नाम लिख देना है नीचे में, अपना जगह का, अपना शहर का, जिला का, गांव का नाम लिख दीजिएगा। और फिर इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको दिनांक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अधिकारी के पास लिख रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में दिनांक भी लिखना होगा। ठीक है ना बाबू। हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पासबुक या एटीएम खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर को पत्र लिख कर करें। मतलब आपको कुछ खो गया है तो आपको वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना, तभी ना आपको वहाँ से एटीएम का दूसरा पासवर्ड मिलेगा या पासबुक मिलेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 में, 14 में, 16 में पूछा बाबू। फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। सेवा में शाखा मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फिर पटना का ही नाम डाल दीजिएगा, अपना ब्रांच का नाम। जैसे मैं ब्रांच दे रहा हूँ खगौल रोड पटना। विषय पासबुक या एटीएम खो जाने के संबंध में। फिर नीचे लिखना महोदय निवेदन है कि दिनांक इतना तारीख को मैं गया से ट्रेन द्वारा पटना आ रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। पटना जंक्शन पर ट्रेन से उतरते समय किसी ने मेरा बैग मेरे हाथ से झपट कर भाग गया। उसी बैग में मेरा पासबुक एटीएम भी था। इसकी लिखित सूचना मैंने पटना जंक्शन के जीआरपी को भी दे दी है। ठीक है, मतलब वहाँ जंक्शन में कहा जाता है कि आप वहाँ जंक्शन में मतलब आरपीएफ को आप इन्फॉर्म किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आपको लिखना होगा कि मैं वहाँ रेलवे पुलिस फोर्स को भी मैंने सूचित किया है, मतलब वहाँ भी एप्लीकेशन मैंने डाल दिया है। फिर नीचे है पासबुक एटीएम खो जाने के कारण मुझे रकम जमा करने और निकासी करने में असुविधा होगी, अतः मेरी असुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरा दूसरा पासबुक या एटीएम निर्गत करने की मतलब देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। फिर नीचे लिखना है भवदीय या आपका अपना नाम और नीचे अपना गांव शहर लिखना है। और फिर एक साइड में लेफ्ट साइड में बाबू अपना दिनांक लिखना है। ठीक है ना। और फिर हम लोग देखिए अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा देखिए बाबू वीडियो बढ़ा रहा, नो टेंशन, पर आपको मैं सारा चीज यहीं दे रहा हूँ। आप पीडीएफ के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं आराम से दे दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना। फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करें। देखिए क्वेश्चन 2013 में, 12 में, 16 में पूछा, इस बार भी आने की संभावना है। देखिए एग्जाम में जो चोरी उरी होता है ना, उसके बारे में लिखा गया है। अब देखिए सेवा में संपादक महोदय, ये देखिए आप जो पत्र लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, तो कोई पेपर को, अखबार को लिख रहे हैं। तो सेवा में संपादक महोदय दैनिक जागरण पटना, विषय परीक्षा होने वाली अनियमितता के विषय में। अनियमितता मतलब हुआ भ्रष्टाचार के विषय में, वही चोरी उरी जो चलता है। महाशय आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं की, वही चोरी नकल जो होता है उसी को अनियमितता कहते हैं, कि और शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आजकल विभिन्न परीक्षाओं में कदाचार एवं अनियमितताओं की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जो राज्य की शिक्षा के विकास के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर नीचे से लिखना, अतः राज्य के शिक्षा मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं
कि यह कहना चाहता हूं कि परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार की समस्या को रोकने के लिए आप अवश्य कार्रवाई करेंगे, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। फिर नीचे धन्यवाद लिखना है, फिर एक साइड में भग दिए मतलब आपका अपना नाम लिख देना, अपना शहर लिख देना। समझ गए बाबू, इस तरह से लिखना है। देखिए भैया अलग अलग पत्र को अलग अलग ढंग से बता रहा हूँ लिखने के लिए, कैसे आपको लिखना है, आपको इस ढंग से अपना बात बना करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू आपके लिए एक और है, मैं बता रहा हूं अपने क्षेत्र में। ये देखिए क्वेश्चन 2016, 15 और 13 में पूछा गया है। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बस 2-3 मिनट और आप थोड़ा सा रुक जाइए और टेंशन आप मत लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, नो टेंशन, आपको मैं इससे 5 नंबर कंफर्म कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बड़ा है, नो टेंशन। इतना तो समय आप लोग ऐसे ही बर्बाद करते हैं, ठीक है। ये कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ये 2016, 15, 13 में पूछा है। इसको लिखना है सेवा में प्रधान संपादक महोदय, दैनिक जागरण पटना, विषय कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में। इसको ऐसे लिखना है, महोदय मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से बिहार राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आशा है आप इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसे अपने पत्र में अवश्य स्थान देंगे। मैं बिहार का निवासी हूं, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बातें हर तरफ लूट, अपहरण, मारकाट, घुसखोरी, रंगदारी पहले की तरह अपने चरमोत्कर्ष पर है। आम जनता डरी सहमी है, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, ठीक है। फिर आगे लिखना है नीचे से, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी उपर्युक्त शिकायत पर ध्यान देंगे और भ्रष्ट पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं जंगदारों के बारे में अपने समाचार पत्र में छापेंगे, जिससे यहाँ की जनता सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना है। आप संपादक को लिख रहे थे, वहां पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना होगा। और फिर नीचे लिखना है आपका अपना नाम लिख दीजिएगा, शहर लिख दीजिएगा। फिर बाबू ये तो हो गया। अब एक और है, समझ गए। अब देखिए एक औपचारिक पत्र मैं बता रहा हूँ। औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, मतलब अनौपचारिक पत्र कैसे। अभी तक जितना बताया सब औपचारिक पत्र था, और अब जो बताऊंगा अनौपचारिक पत्र होगा। अनौपचारिक इसके मतलब हुआ जो अपने माता पिता, पितृ, अपने संबंधी के पास जो पत्र लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र। तो देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने माता जी को एक पत्र लिखिए। 2000 देखिए ये पूछा 2020 में, 19 में, 17 में। तो देखिए इसमें क्या लिखना है बाबू, ऊपर में लिखना है, एक साइड में राइट साइड में लिखना है आपको अपना स्थान लिखना है। क्या लिखना है, अपना स्थान लिखना है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। जैसे पटना, राजेंद्र नगर, पिन कोड लिख दीजिएगा, थोड़ा सा डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर राइट साइड में आएंगे हम लोग, कहाँ आएंगे, राइट साइड में। आदरणीय माँ चरण स्पर्श, तुरंत माता को प्रणाम करना है। फिर लिखना है तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि घर पर सभी आनंद है। मैं सकुशल हूं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगा हुआ हूं। प्रिय मित्र, पाक परीक्षा में मुझे अंग्रेजी को छोड़ सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। अपनी माता को ही कहना है, सॉरी अपने माता जी परीक्षा, ठीक है। और फिर भी मैं अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा हूं। इस तरह से हमको लिखना है। देखिए यही चीज आपको अपने मित्र के पास भी लिखना है, माता के पास भी लिखना है। तो अपने ढंग से आप बना करके लिख दीजिएगा। अंग्रेजी सुधारने में शिक्षक मेरी खूब मदद कर रहे हैं। मैं संध्या के समय मुझे बुलाकर अंग्रेजी सुधारने में लगे हुए हैं, व्याकरण की बारीकियां समझाते हैं और इस अवधि में मेरी भाषा में सुधार हुआ है और आशा करता हूं कि अंग्रेजी में भी अब की बाजी मार लूंगा। इस प्रकार आशा है कि बोर्ड परीक्षा में 90% अंक कम से कम प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि मैं सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करूं। चाचा जी एवं पापा एवं चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम। और बहन को लिखना है, जो बहन का नाम है अपना डाल देना बाबू, किसी का भी बहन को, मैं अपनी बहन को बहुत बहुत प्यार। फिर नीचे लिखना है तुम्हारा पुत्र, अपना नाम लिख दीजिएगा। हो गया, समझ गए ना। ये देखिए अब हो गया। अब एक और पत्र है बाबू, समझ गए। ये पत्र आप समझ गए, यही पैटर्न रहेगा, आपको किसी को भी लिखना है ऐसा ही लिखना है। बात बनाने के लिए तो आप जानते ही हैं। अब एक अगला पत्र है 2018, 17, 15 में पूछा। एक पत्र अपने मित्र को लिखे जिसमें किसी रमणीय पर्यटन स्थल का संक्षिप्त वर्णन हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा 18 में, 17 में, 15 में। जिसे घूमने उमने जाते हैं ना आप कहीं, तो उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें लिखना है प्रिय सुरेश, प्रिय मित्र और सुरेश उमेश, जो लिखना लिख दीजिएगा यार। नमस्कार, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी सकुशल होगे। मैं पिछले सप्ताह राजगीर गया था। राजगीर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, नालंदा के पास में।
यह बड़ा ही रमणीय पर्यटन स्थल है। यहाँ गर्म कुंड में सल्फरयुक्त पानी गिरता है। जाड़े में स्नान करने में बड़ा मजा आता है। इसमें स्नान करने से चर्म रोग भी नहीं होता है। अगर चर्म रोग हुआ है तो वह दूर हो जाता है। देखिए बता रहा है मित्र को, मतलब कोई आप पर्यटन स्थल की जगह पे टूर पैलेस के बारे में बताइएगा, तीर्थ स्थल के बारे में बताइए, तो वहां पे थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है, रोचक ढंग से बताना पड़ता है, समझे ना, वहां की बड़ाई करनी पड़ती है। रज्जू मार्ग से कुर्सियों पर बैठकर आसमान की सैर करने में बड़ा आनंद आता है। उन कुर्सियों से नीचे की ओर देखने पर स्वर्ग की, अब जैसे पहाड़ पे आप लिफ्ट से जा रहे हैं, झूला पे जा रहे हैं, वहां से नीचे देखते हैं कितना अच्छा लगता है, वही बातें कर रहा है, नजर आता है। पहाड़ के ऊपर बुद्ध भगवान की सोने की मूर्तियां हैं, वहां पूजा पाठ भी चलता रहता है। बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पर चलने की अद्भुत प्रेरणा दी थी। मित्रों के साथ वहां सैर करने में आनंद में भी वृद्धि हो जाती है। राजगीर में सरकारी पर्यटन विभाग के विश्राम भवन में भोजन का बड़ा बढ़िया इंतजाम था। यात्रा रोमांचक रही। तुम भी राजगीर जरूर घूम लेना। तुम्हारा प्रिय मित्र, नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आपका नाम है ऐसे लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है। जब औपचारिक पत्र में थोड़ा सा, अनौपचारिक पत्र में थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, समझे ना। आप लोग इसको आप समझ गए बाबू। अब यहीं से हमारा समाप्त हुआ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप सबको शेयर कर दीजिए, ताकि 5 नंबर सबका व्यवस्था हो जाए और टेंशन फ्री रहिए। और मेरा वीडियो पूरा व्याकरण का देखने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे दिया हूं, आप आराम से देखिए। मैं अगला एक वीडियो लाऊंगा निबंध कैसे लिखेंगे, तो आपको 8 में 8 नंबर मिल जाए।